नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यूज़ फटाफट चैनल। चलिए सुनते हैं आज की टॉप हेडलाइंस। G7 समिट में मोदी और ट्रंप के बीच हुई बैठक। इस दौरान मोदी ने कहा, समुद्र में भारतीय नाविकों की सुरक्षा जरूरी। मुझे उम्मीद है ईरान के साथ डील में भारतीयों की सुरक्षा पक्की की जाएगी। मोदी ने कहा, होर्मुज खुलना जरूरी। वहीं ट्रंप बोले, मोदी शांत और जबरदस्त नेता, उनकी लीडरशिप में भारत हमेशा बड़ा रोल निभाएगा, लेकिन मैं मोदी की तरह नहीं। ऑपरेशन टाइगर सफल। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक हलचल तेज। टीएमसी के बाद शिवसेना में बड़ी टूट। 6 बागी सांसदों ने एक साथ शिंदे को माना नेता। लोकसभा स्पीकर बिरला को सौंपी चिट्ठी। वहीं संजय रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाली दी। बोले, गद्दारी के लिए एमएसपी 50 करोड़, लेकिन इनकी औकात 50,000 की थी। मुहर्रम में हथियार प्रदर्शन और डीजे पर रोक। नीट अभ्यर्थियों को बस किराए में 50% छूट। सीएम योगी ने लिए कई बड़े फैसले। बोले, सभी डीएम और एसपी मुहर्रम की व्यवस्थाओं को लेकर पहले से संवाद करें और ये सुनिश्चित करें कि किसी भी जिले में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ न हो। मरीजों को सरकारी अस्पतालों में भी नहीं मिल रही राहत। तमिलनाडु, ओडिशा जैसे राज्यों में जहां सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बड़ी बीमारी के लिए औसतन 1500 से भी कम रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, वहीं बिहार, यूपी के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को औसतन 10,000 रुपए तक खर्च करने पड़ रहे। मथुरा के श्री कृष्ण मंदिर में भी चढ़ावे की जांच और राम मंदिर के चढ़ावे में हुई चोरी की जांच के बीच हिंदूवादी नेता दिनेश फलाहरी ने सीएम योगी को खून से लिखा खत। कहा, कई सालों से यहाँ लगातार चांदी की चोरी हो रही है। वहीं लोग बोले, भारत के सभी मंदिरों के दान पात्रों में चोरी हो रही है। अगर सही से जांच की जाए तो भारत के सभी मंदिरों में चोरी का घोटाला सामने आएगा। बिना ट्रस्ट के ग्लोबल पार्टनर से बेकार विकासशील देशों को मिले बराबरी का हक। G7 में बोले पीएम मोदी। अब नहीं मचेगा पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर हाहाकार। चीन के रास्ते पर चल सकती है मोदी सरकार। अमेरिकी सेना ने भारत के नक्शे से की छेड़छाड़। पीओके को बताया पाकिस्तान का हिस्सा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में गुजरात, राजस्थान और एमपी पर खास फोकस। चुनावी समीकरण साधने की तैयारी तेज। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी के G7 शिखर सम्मेलन से लौटने के बाद नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा हो सकती है। G7 समिट से आई भारत के लिए गुड न्यूज। साल के आखिर तक कनाडा के साथ होगा मुक्त व्यापार समझौता। पीएम मोदी और कार्नी की मीटिंग में दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार और ऊर्जा के क्षेत्रों में संबंध बढ़ाने पर बनी बात। अमेरिका ने ईरान जंग में हर मिनट 6 करोड़ और रोजाना करीब 9,400 करोड़ रुपए लुटाए। 107 दिन बाद जंग खत्म करके भी मुसीबत नहीं टली। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को हर्जाने के तौर पर 28 लाख करोड़ रुपए और देने पड़ सकते हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत की बड़ी कामयाबी। वित्त वर्ष 2025-26 में उत्पादन 1.78 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। इसमें पिछले वर्ष के मुकाबले 15.6% की बढ़ोतरी हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे आत्मनिर्भर भारत की बड़ी उपलब्धि बताया। इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी ने छोड़ दी सिगरेट। पीएम मोदी संग करने लगी मजाक। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को गिफ्ट में मिली साइकिल, मेट्रो की घड़ी खोई। G7 में कोर्ट माइक ने खुले नेताओं के सीक्रेट। बिहार चुनाव में राजनीतिक दलों को मिला 281 करोड़ का चंदा। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 10 पार्टियों ने मिलकर चंदा के तौर पर 281.323 करोड़ रुपए जुटाए, जबकि उनका कुल खर्च 193.466 करोड़ रुपए रहा। इस तरह जमा किए गए फंड और बताए गए खर्च के बीच लगभग 88 करोड़ रुपए का अंतर रहा। राम मंदिर के दान पात्रों की धनराशि चोरी करने के मामले में एसआईटी ने चंपत राय और गोपाल राव से की पूछताछ। पैसों की गिनती करने वाले कर्मियों से भी की इंक्वायरी। रिकॉर्ड और फुटेज खंगाले बीजेपी नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह बोले, बिना आग धुआं नहीं उठता। भारत में मोबाइल डेटा खपत दुनिया में सबसे ज्यादा। लेटेस्ट मोबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 5G का क्रेज इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि साल 2031 के आखिर तक देश में 5G सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा 1.1 अरब के पार पहुंच जाएगा। बॉर्डर से महज 50 किलोमीटर दूर चीन की नई साजिश। ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा बांध। भारत को आशंका है कि इस बांध से ब्रह्मपुत्र नदी के जल प्रवाह, कृषि और पर्यावरण पर असर पड़ सकता है। राजभर के बाद केशव का दावा, सपा के 29 सांसद टूटेंगे। बड़ा झटका लग सकता है। अखिलेश ने कहा, जो डरेगा वो छोड़ देगा। 20 रुपए ज्यादा लेने पर 10 लाख का लगा जुर्माना। यूपी के अलीगढ़ में 340 की सिगरेट 360 रुपए में बेची। कोर्ट ने दुकानदार और कंपनी पर कार्रवाई। कहा, 45 दिन के अंदर जुर्माना जमा करें, नहीं तो कार्रवाई होगी।
नीट यूजी री एग्जाम तक बैन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम। सीईओ बोले, इस फैसले से भारत के 15 करोड़ से ज्यादा टेलीग्राम यूजर्स को सजा मिली है, न कि उन लोगों को जिन्होंने पेपर लीक किया था। झारखंड में आज होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी पहरा। एनडीए ने विधायकों को होटल में किया शिफ्ट, कांग्रेस ने भी कसी घेराबंदी। टीएमसी शिवसेना यूबीटी की तरह सपा में भी टूट। ओम प्रकाश राव बढ़ने किया दावा, बोले महाराष्ट्र के बाद अब यूपी का नंबर सपा में टूट होने वाली है। रामगोपाल यादव ने अमित शाह को चिट्ठी दे दी है। पश्चिमी घाट पर अटका मानसून, देश के 40% हिस्सों में बारिश की कमी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक के ऊपर बादल नदारद। देश के 723 जिलों में से सिर्फ 103 में हुई सामान्य बारिश। हम इंस्टाग्राम पर सबसे फेमस कपल G7 समिट में पीएम मोदी से मिलकर बोली इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात का वीडियो हुआ वायरल। ये ऑपरेशन टाइगर नहीं गीदड़ है। उद्धव सेना में बगावत पर कांग्रेस का फूटा गुस्सा। वहीं शिवसेना यूबीटी छोड़ने वाले सांसदों के सामने संजय रावत ने रखी शर्त, बोले जिसे जाना है जाइए, लेकिन पहले अपना इस्तीफा सौंपे। उनको उद्धव ठाकरे के वोटर्स ने जिताया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले 4 लाख परिवारों को मिलेंगे पक्के घर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तैयार किया नया प्लान। साथ ही दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि इस नीति को जल्द से जल्द अधिसूचित किया जाए। पीएम के विशेष विमान में राष्ट्रीय प्रतीक की अधूरी झलक। डूंगरपुर की 13 साल की लड़की ने पकड़ी चूक, पीएमओ को लेटर लिखकर दिया सुझाव। ईरान यूएस डील पर सस्पेंस, ट्रंप बोले अभी फाइनल नहीं, तेहरान ने शर्तें नहीं मानी तो फिर हम बरसाएंगे। 1-2 दिन में होर्मुज पूरी तरह खुलेगा। कोटा पहुंचे राहुल गांधी, बोले यहां से शुरू करेंगे लड़ाई। सियासी बयानबाजी के बाद पहली बार साथ देखे गहलोत, पायलट चाह के लगाई। श्री राम मंदिर चढ़ावा मामला, सोने चांदी और हीरे से जड़ित 1250 श्री राम शिलाएं भी गायब होने का दावा। जियो कर रहा इंटरनेट हाईजैकिंग, टेलीग्राम के मालिक ने लगाए बड़े आरोप। राम मंदिर चंदा चोरी सामने आए। राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू, कहा ऑटो की कमाई से बनाया घर, 50 करोड़ की बात झूठी। प्रोजेक्ट क्षेत्र को नई रफ्तार, भारतीय नौसेना को मिलेगी 12 नई स्वदेशी पनडुब्बियां। राम मंदिर का करोड़पति कर्मचारी टीनू यादव आया सामने, वीडियो जारी कर बोला ऑटो चलवाकर रुपए कमाए, चढ़ावे की गिनती से मेरा कोई लेना देना नहीं। वहीं चढ़ावा चोरी को लेकर पुलिस के पास 3 शिकायतें पहुंची, हालांकि अभी तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं। शिवसेना यूबीटी में टूट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उद्धव ठाकरे को दी सलाह, कहा अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए। झारखंड की राजधानी रांची में आरएसएस के कार्यालय पर हुआ हमला, बदमाशों ने फेंके 2 पेट्रोल बम। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी बोले ये किसी बड़ी घटना की तैयारी है। एनसीआर में शामिल 4 राज्य दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान व उत्तर प्रदेश में बनेगी एक नमो सिटी। दिल्ली एनसीआर में लगने वाले प्रतिबंध से मिलेगी राहत। दायरे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन स्कीम के तहत BS 1, 2 और 3 वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा और BS 4 के वाहनों को एनसीआर से बाहर चलने की अनुमति होगी। जंग के बाद और ताकतवर हुआ ईरान। अमेरिका ईरान समझौते के बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने दी नई चेतावनी। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक जब चाहे होर्मुज स्ट्रेट बंद कर सकता है तेहरान। दुनिया की तेल सप्लाई पर बड़ा खतरा। एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के लिए जारी किया एडमिट कार्ड। 22 जून से 30 जून 2024 के बीच परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट से अपना होल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। हैदराबाद में ट्रंप के नाम पर सड़क, 23 जून को होगा डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू का उद्घाटन। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर भी होंगे शामिल। बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर किया कटाक्ष का, जब भी मुश्किल में होती है कोर्ट चली जाती है और अदालत का फैसला भी नहीं मानती। तुरंत हो सीज फायर। फ्रांस में G7 समिट के आखिरी दिन सदस्य देशों ने एक स्वर में संयुक्त बयान किया जारी, कहा हम लेबनान में तुरंत और मजबूत सीज फायर की मांग करते हैं। हरियाणा में खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ ही यूरिया और डीएपी की खपत 56,000 मीट्रिक टन बढ़ी। सैनी सरकार हुई 17 डीलरों पर कार्रवाई के दिए निर्देश। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने जिलेवार मांगी रिपोर्ट। एयर इंडिया ने चुनिंदा घरेलू रूट पर एक नई बेसिक किराया कैटेगरी की शुरुआत की, जिसके तहत यात्रियों को कम कीमत में सफर करने का ऑप्शन मिलेगा। इकोनॉमी क्लास टिकट में मुफ्त भोजन शामिल नहीं होगा, हालांकि यात्रियों को मुफ्त चाय या कॉफी दी जाएगी। तमिलनाडु में गहराया बिजली संकट। विपक्ष की आलोचना के बाद सीएम जोसेफ विजय ने उठाया बड़ा कदम। बिजली आपूर्ति संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए 15,058 कर्मचारियों की भर्ती और क्षमता बढ़ाने के लिए बिजली से संबंधित सामग्री की खरीद सहित महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। पीओके में पाकिस्तान की नई साजिश। 56 मुद्दों के बाद भी नहीं टूटा। 70,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों का आंदोलन। शहबाज मुनीर ने अब ऑर्डर पर रोकी राशन से भरे ट्रक। तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई 14 सितंबर को अपनी नई पार्टी के नाम, नीति और संगठन की घोषणा करेंगे। टीम में 50 से कम उम्र के ही सदस्य होंगे। वी द लीडर आंदोलन के जरिए युवाओं को जोड़ रहे।
छत्तीसगढ़ के स्कूलों में गायत्री मंत्र के फैसले के खिलाफ कांग्रेस और कई अल्पसंख्यक संगठनों ने जताई आपत्ति। बोले ये निर्णय देश धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत के विपरीत। टी.एस. सिंहदेव ने कहा आस्था नहीं थोपी जा सकती, धार्मिक स्वतंत्रता पर दबाव ठीक नहीं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने मोहाली में 523 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। इस दौरान उन्होंने नीट पेपर लीक को लेकर सरकार पर कसा तंज। बोले अब सेना के हेलीकॉप्टर से भेजने पड़ रहे प्रश्न पत्र। इलॉन मस्क की स्पेसएक्स दुनिया की 5वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बनी। माइक्रोसॉफ्ट अमेजन को छोड़ा पीछे। मस्क की एक दिन की कमाई बफे की नेटवर्थ से 11% ज्यादा। मध्य प्रदेश में अब सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों को 80 वर्ष पूरे होने के बाद ही मिलेगी 20% अतिरिक्त पेंशन। वित्त विभाग ने जारी किया स्पष्टीकरण। 85 वर्ष की उम्र पर मिलेगा 30% ज्यादा लाभ। मेरे बिना इजराइल का कोई अस्तित्व नहीं। ईरान से शांति समझौते के बीच नेतन्याहू पर सिर भटके ट्रंप। बोले अगर मैं बीच में न पड़ता तो इजराइल बहुत पहले ही तबाह हो चुका होता। बिहार झारखंड समेत 12 राज्यों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश के आसार। यूपी महाराष्ट्र समेत कई जगहों पर पड़ेगी भीषण गर्मी। वहीं राजस्थान में धूल भरी आंधी की संभावना। पीएम मोदी के विशेष विमान में राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ की अधूरी झलक। डूंगरपुर की 13 साल की लड़की किम भारती ने पकड़ी चूक। पीएमओ को लेटर लिखकर दिया सुझाव। मैं इस दुनिया से दूर जा रहा हूं। सोरी राजस्थान के सीकर में 1 महीने के अंदर दूसरे नीट कैंडिडेट ने किया सुसाइड। वहीं देहरादून में भी नीट की तैयारी कर रही छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। सुसाइड नोट में लिखा मुझे माफ कर देना। नेपाल ने चीन के सामने उठाया काला पानी लीपू लेक का मुद्दा। कहा भारत के साथ किस आधार पर किया समझौता। वहीं चीन बोला ये आप दोनों का मामला। भोपाल मेट्रो की बढ़ेगी स्पीड। सिग्नलिंग सिस्टम का काम हुआ पूरा। जुलाई से दोनों ट्रैक पर दौड़ने लगेगी मेट्रो। शेड्यूल भी तय होगा। मेट्रो रेल सेफ्टी की टीम को निरीक्षण के लिए बुलाया। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। आचार संहिता उल्लंघन का आरोप। याचिका खारिज करने की अर्जी नामंजूर। 23 जून को होगी मामले की अगली सुनवाई। यूपी के 27 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। तेज हवाएं चलने की संभावना। बिहार बॉर्डर पर अटका मानसून। लखनऊ में बादल छाए, उमस गर्मी बढ़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की समधन श्यामा देवी का निधन। बेटे जसपाल राणा की मौत के 4 दिन बाद तोड़ा दम। इकलौते बेटे की मौत के गहरे सदमे के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश। भोपाल कोर्ट ने देश विरोधी गतिविधियों के मामले में फराज को भेजा जेल। नईम 20 तक रिमांड पर। फोन पर मिले लिंक खंगालने देवबंद जाएगी एटीएस। उद्धव गुट में टूट की आशंका के बीच शिंदे गुट की नेता साइना एनसी ने एकनाथ शिंदे को बताया असली टाइगर। बोली जिस व्यक्ति ने जनता के लिए इतना काम किया पार्टी उनके साथ है और सबको पता है ओरिजिनल टाइगर कौन है। दोस्तों ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोना चांदी के दाम में आई गिरावट। IBJ के अनुसार 1 किलो चांदी 744 रुपए गिरकर 2.48 लाख रुपए आ गई। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 558 रुपए गिरकर 1.50 लाख रुपए आ गया। वैश्विक मंच पर भारत का बढ़ता डिजिटल डंका। दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा खपत के साथ साल 2031 तक 1 अरब पार होंगे भारतीय 5G सब्सक्राइबर्स। NSE ने 11 नए सेक्टोरल इंडेक्स लॉन्च किए। इनमें निफ्टी पावर, रिटेल और हॉस्पिटल्स भी शामिल। अब कुल 34 इंडेक्स से इकोनॉमी ट्रैक करना होगा आसान। एयर इंडिया ने शुरू की वैश्विक किराया कैटेगरी। मुफ्त खाना नहीं मिलेगा, चाय कॉफी कॉम्प्लीमेंट्री रहेगी। चुनिंदा घरेलू रूट पर ट्रायल शुरू। टाटा ग्रुप की कंपनी में हुआ बड़ा फेरबदल। बिग बास्केट के CEO हरी मेनन ने दिया इस्तीफा। अमेजन के अमित नंदा उनकी जगह लेंगे। IT सेक्टर के दिग्गज विप्रो का बड़ा धमाका। कंपनी ने एंथ्रोपिक द्वारा संचालित क्लाउड मॉडल्स के लिए अपना एम्प्लॉयड AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किया लॉन्च। ग्लोबल टेक मार्केट में लेनोवा की नई पेशकश। नो JBL प्रोफेशनल स्पीकर्स और बड़ी थिएटर जैसे स्क्रीन के साथ नया लेनोवा टेप प्लस हुआ लॉन्च। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही है उनके ताजा भाव। कच्चे तेल में क्रेज से तेल तिलहन बाजार प्रभावित। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें गिरने के बाद घरेलू तेल मंडियों में आई सुस्ती, घटे दाम। खाद्य तेलों के खरीदारों को लगा बड़ा झटका। जयपुर में सप्लाई घटने से सरसों, कच्ची घानी तेल के दामों में 200 प्रति क्विंटल की भारी तेजी। बिहार के किसानों के चेहरों पर आई मुस्कान। मोतिहारी कृषि उपज मंडी में धान ने लगाई जबरदस्त छलांग। मजबूत मांग के बीच कीमतों में आया भारी उछाल। पश्चिम भारत में मोटा अनाज बाजारों में सुस्ती। बीकानेर कृषि मंडी में मांग सामान्य रहने से बजरी 2050 से 2600 प्रति क्विंटल के बीच दर्ज की गई। रसोई के बजट पर लगातार बढ़ता दबाव। मधुबनी की प्रसिद्ध गिलेशन मंडी में महंगाई का असर बरकरार। सरसों तेल और चावल की कीमतों में कोई राहत नहीं।
दरभंगा की शिवधारा बाजार समिति से बड़ी खबर। मंडी में नए गेहूं का भाव 2522 प्रति क्विंटल दर्ज, तो मक्के की बोलियां 2066 तक पहुंची। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। वैभव सूर्यवंशी ट्राई सीरीज में लगातार चौथी बार फेल, 76 गेंदें खेलकर लगाए सिर्फ 3 छक्के, 4 मैचों में बनाए 117 रन। अंडर 19 कैप्टन यशवर्धन ने बिना सिक्सर 1000 रन बनाए, 8 मैचों में 57 विकेट लिए। राहुल द्रविड़ का बेटा भी कप्तानी में खेलेगा। पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सौरव गांगुली ने फेसबुक पेज के खिलाफ दर्ज कराई FIR, छवि खराब करने का लगाया आरोप। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की शर्मनाक हार, इतिहास में पहली बार श्रीलंका ने कीवियों को दी पटकनी। उधर इंग्लैंड ने आयरलैंड को हराकर दर्ज की लगातार दूसरी जीत। फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हराया। एम्बापे के 14 गोल, जर्मनी के मुल्कर की बराबरी की। वहीं नॉर्वे ने ईरान को 4-1 से हराया। मध्य प्रदेश लीग में रजत पाटीदार का महातूफान, IPL के ठीक बाद MPL में मचाया कोहराम। 214 के हीरत अंगेज स्ट्राइक रेट से जड़ दिए 232 रन। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में थमा मानसून, कई जिले भीषण गर्मी की चपेट में। कैमूर में 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा पारा। अगले 4 दिन राहत नहीं, 22 जून के बाद बदलेगा मौसम। तेलंगाना में अटका मानसून, MP में अगले हफ्ते एंट्री संभव। जून में अब तक 35% पानी कम गिरा, बोवनी के लिए इंतजार बढ़ा। पंजाब के 16 जिलों में बारिश, आंधी कारण 50 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। पहाड़ों पर बरसात से भाखड़ा डैम का जलस्तर बढ़ा। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिन बदला रहेगा मौसम, बारिश अंधड़ का अलर्ट। 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। बस्तर में हुई 50 मिमी बारिश, बिलासपुर रहा सबसे गर्म। हरियाणा के 17 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट। पश्चिम में विक्षोभ का असर, हिसार नारनौल का पारा 9 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। किसानों के लिए एडवाइजरी जारी। उत्तराखंड के 5 जिलों में बारिश की संभावना। मैदानी इलाकों में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा। नैनीताल में तेज बौछारें पड़ी। झारखंड के 6 जिलों में बारिश का अलर्ट, 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा। रांची का तापमान 18 से 22 जून तक कुछ जिलों में होगी बारिश। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। रामचरण की फिल्म पेदी की कमाई में 13वें दिन भी आई मंदी। इसी के साथ पेदी की कुल कमाई अब 223.55 करोड़ रुपए हो गई। मोहनलाल की दृश्यम 3 ने विदेशी बॉक्स ऑफिस लूटा, बनी बॉलीवुड की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म। ग्रैमी अवार्ड्स में बड़ा बदलाव, एशियाई पॉप समेत 5 नई कैटेगरी जोड़ी गई। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट के नियम भी बदले। नई कहानी लिखूंगा तो बीवी मार देगी, विक्रम भट्ट बोले। बेटी ने प्रेगनेंसी में फिल्म संभाली, अब नाती और परिवार को समझूंगा। सिंगर सोनू निगम की गर्दन की नस से दबी, MRI CT स्कैन हुआ। पेन किलर से गला हुआ भारी, कहा भुगत रहा हूं, कॉन्फिडेंस कम हुआ। सीएम विजय और संगीता के तलाक मामले की सुनवाई टली, आदेश के बावजूद दोनों खुद कोर्ट में नहीं पहुंचे। अगली सुनवाई 7 अगस्त को। किसी के साथ सोगे नहीं तो रिप्लेस कर देंगे संचिता उगले सुसाइड केस के बाद एक्ट्रेस आंचल खुराना ने टीवी इंडस्ट्री पर उठाई सवाल। काला हिरण के प्रोड्यूसर ने गोविंदा नामदेव को भेजा नोटिस, 7 दिन में माफी और 50 लाख मांगे। कहा सलमान के खिलाफ धोखे से फिल्म बनाई। वही दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्रीय राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती का तापमान 18 से 22 जून तक कुछ जिलों में होगी बारिश। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों। रामचरण की फिल्म पेदी की कमाई में 13वें दिन भी आई मंदी। इसी के साथ पेदी की कुल कमाई अब 223.55 करोड़ रुपए हो गई। मोहनलाल की दृश्यम 3 ने विदेशी बॉक्स ऑफिस लूटा, बनी बॉलीवुड की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म। ग्रैमी अवार्ड्स में बड़ा बदलाव, एशियाई पॉप समेत 5 नई कैटेगरी जोड़ी गई। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट के नियम भी बदले। नई कहानी लिखूंगा तो बीवी मार देगी, विक्रम भट्ट बोले। बेटी ने प्रेगनेंसी में फिल्म संभाली, अब नाती और परिवार को समझ दूंगा। सिंगर सोनू निगम की गर्दन की नस से दबी, MRI CT स्कैन हुआ। पेन किलर से गला हुआ भारी, कहा भुगत रहा हूं, कॉन्फिडेंस कम हुआ। सीएम विजय और संगीता के तलाक मामले की सुनवाई टली, आदेश के बावजूद दोनों खुद कोर्ट में नहीं पहुंचे। अगली सुनवाई 7 अगस्त को। किसी के साथ सोगे नहीं तो रिप्लेस कर देंगे संचिता उगले सुसाइड केस के बाद एक्ट्रेस आंचल खुराना ने टीवी इंडस्ट्री पर उठाई सवाल। काला हिरण के प्रोड्यूसर ने गोविंदा नामदेव को भेजा नोटिस, 7 दिन में माफी और 50 लाख मांगे। कहा सलमान के खिलाफ धोखे से फिल्म बनाई। ऐसी ही डेली न्यूज़ अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।